सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा पाठ 7 भारत जनता अहम पढ़ेंगे। भारत जनता अहम का अर्थ है मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, अहम क्या होता है? मैं। भारत की जनता जनता हैं। ठीक है, या हम भारत की जनता हैं। सबसे इस पाठ के रचयिता डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी हैं, जिसका प्रसिद्ध काव्य भारत जनता अहम है। उसमें उसने बताया है कि भारतीय लोग कैसे हैं। ठीक है, भारत की जनता की प्रशंसा करते हुए कहता है कि भारत के जो लोग हैं वो सरोकार हैं, उनकी विभिन्न भिन्न प्रकार के कौशल हैं, रुचियाँ हैं। ठीक है, वह पहले श्लोक में भारतीय जनता की शालीनता और कोमलता का वर्णन करता है। दूसरे श्लोक में वह भारतीय लोगों की संपूर्ण वसुधा को, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को परिवार के समान समझते हैं। जो भारत के लोग हैं वो संपूर्ण पृथ्वी को भारत के परिवार के समान समझते हैं। तीसरे श्लोक में उसने बताया कि जो विज्ञान, साहित्य, संगीत, कला और अध्यात्म में रुचि रखने वाले हैं। ठीक है, चौथे और पांचवें श्लोक में उसने बताया कि यहाँ के लोग नृत्य, गीत, काव्य आदि में मधुरता का संदेश देते हैं और यहाँ के लोग उत्सव प्रिय हैं तथा अतिथि को देवता समझते हैं। और छठे एवं सातवें श्लोक में भारत जनता के सरल स्वभाव, मैत्री भाव तथा कर्मशीलता का वर्णन किया गया है। यानी कि आपको बताया गया कि पहले श्लोक से लेकर उसने छठे सातवें श्लोक तक भारत की प्रशंसा का परिपूर्ण वर्णन किया है। उसकी प्रशंसा में कोई कमी नहीं की। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। अभिमान धना, स्वाभिमानी, रूपी धन वाली, विनयोपेता। इसका संधि विच्छेद है विनय जमा उपेता, विनम्रता से परिपूर्ण। कुलिसादपि, कुलिसाद जमा अपि, वज्र से भी। कठिना या कठोरा, तो क्या होगा? कठोर। ठीक है, फिर है कुसुमाद अपि या कुसुमात अपि, फूल से भी, यानी कुसुम क्या होता है? फूल। सुकुमारा, अत्यंत कोमल, यानी कि सु क्या होता है? अत्यंत, कुमारा कोमल। वसुंधराम, पृथ्वी को, वसुधा क्या होती है? पृथ्वी होती है। और इसमें हमने द्वितीय विभक्ति का वसुंधराम यानी कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया तो पृथ्वी को प्रियकर, अच्छा लगने वाले, यानी कि जो हमें अच्छा लगता हो। श्रेय, कल्याणकर या कल्याणपर। चिनोम्य युभ्यम, देखिए चिनोमी का अर्थ होता है चुनना। ठीक है, और उभ्यम का अर्थ होता है दोनों को ही चुनती है। अध्यात्म सुधा तटिनी सनानी, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से परिपूता, पवित्र, रस भरिता, आनंद से परिपूर्ण, आशक्ता, अनुराग रखने वाली, प्रकृति स्वभाव, कर्मण्या, कर्मशील। अब हम पाठ की व्याख्या करेंगे। ठीक है, सभी प्रसंगों की सरलार्थ की व्याख्या करेंगे और भावार्थ देखेंगे। ठीक है, इसका प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 में संकलित भारत जनता अहम से लिया गया है। इस पाठ में या इस कविता में भारतीय लोगों की प्रशंसा की गई है। ठीक है, अब प्रथम श्लोक देखिए। अभिमान धना विनयोपेता, शालीना भारत जनता अहम, कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि, सुकुमारा भारत जनता अहम। कि अभिमान धना का अर्थ बताया था मैंने आपको, स्वाभिमान रूपी धन वाले, विनयोपेता, विनम्रता से परिपूर्ण, शालीन, कुलिसाद अपि, वज्र से भी कठिन।
ठीक है। कठिना कठोर, कुसुमादपि फूल से भी, सुकुमारा सुकुमारा अत्यंत कोमल, और भारत जनता अहम भारत की जनता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा? हम भारतीय लोग स्वाभिमान रूपी धन वाले, विनय से युक्त, यानी कि हमारे अंदर क्या है? विनयशीलता है। ठीक है, विनय से युक्त, शालीन, वज्र से भी कठोर और फूलों से भी अत्यंत कोमल हैं। कि भारतीय लोग कैसे हैं? भारतीय लोग स्वाभिमान रूपी धन, यानी कि उनके अंदर स्वाभिमान है। ठीक है, वो विनय से युक्त है, यानी कि विनम्र है, शालीन शील है। ठीक है, वज्र से भी कठोर है और फूलों से भी अत्यंत कोमल है। ठीक है, निवसामी समस्ते संसारे। अब दूसरा श्लोक है, निवसामी समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंब वसुंधराम, प्रिय श्रेय च चिनोमुभ्यम सुविवेका भारत जनता अहम। ठीक है, निवसामी रहता है, निवसामी क्या होता है? रहता है। समस्ते समस्त संसारे, समस्त पूरे संसार में, मनिए मानते हैं, च और कुटुंब परिवार, वसुंधराम पृथ्वी को, प्रिय प्रिय लगने वाला, श्रेय कल्याणकारी, और चुनोमुभ्यम दोनों को ही चुनती है, सुविवेका सुविवेका विवेकशील। ठीक है, भारत जनता है। तो इसमें क्या है? भारतीय जनता समस्त पृथ्वी को अपना परिवार समझती है, इसलिए संपूर्ण संसार में निवास करती है। मैंने बोला था निवसामी कर निवास करती है। प्रिय और प्रिय लगने वाला और कल्याणकारी कल्याणकर दोनों को ही चुनती है। ठीक है, दोनों को ही चयन करती है। और सुविवेका विवेकशील होने के कारण, तो क्या है? विवेकशील होने के कारण प्रिय लगने वालों को और श्रेय कल्याणकारी दोनों ही प्रकार के मार्गों का चयन करती है। ठीक है, फिर है तीसरा श्लोक, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी सनानई परिपूता भारत जनता अहम। विज्ञान धना अहम, विज्ञान धना अहम का विज्ञान, ठीक है, धना धन, यानी फिर क्या है? ज्ञान धना, ज्ञान धन से, ज्ञान रूपी धन से युक्त, साहित्य कला यानी कि साहित्य में निपुण, संगीत परा संगीत कला में कुशल, अध्यात्म सुधा तटिनी अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से, परिपूता परिपूर्ण भारत जनता है, मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि भारतीय जनता ज्ञान विज्ञान रूपी धन से युक्त है, कि भारतीय जनता ज्ञान विज्ञान रूपी धन से युक्त है, साहित्य कला एवं संगीत कला में कुशल और अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से भी अत्यंत पवित्र है, कि इसको अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से भी यह ज़्यादा पवित्र है। फिर है गद्यांश सरलार्थ, फिर श्लोक 4, मम गीतैर मुग्धम समम जगत, मम नृतैर मुग्धम समम जगत, मम काव्यर मुग्धम समम जगत, रस भरीता भारत जनता अहम। मम मेरा, ठीक है, गीतैर मुग्ध गीतों से मुग्ध, नृत्य मुग्धम नृत्यों से मुग्ध, काव्य मुग्धम काव्यों से मुग्ध, रस भरीता आनंद से परिपूर्ण। ठीक है, तो इसमें क्या है? मम मेरे गीतों से,
ठीक है। भारतीय जनता, इसमें क्या कहते हैं कि भारतीय जनता आनंद से परिपूर्ण है। यहाँ के गीत स्मम, मेरे गीत संपूर्ण जगत में, मेरा नृत्य संपूर्ण जगत के सामने, मम और मेरा काव्य आनंद से परिपूर्ण है या आनंद प्रदान करने वाला है। रस भरिता, भारत जनता, भारत की जनता आनंद से परिपूर्ण है। फिर है 5वां श्लोक, उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता अहम। उत्सव प्रिय हम उत्सव प्रिय हैं, श्रम प्रिय यानी कि परिश्रम से प्रिय भी रखते हैं, पद यात्रा देशाटन प्रिय और देश भ्रमण करने वाले भी हैं। फिर यह लोक क्रीड़ा सक्ता यानी कि सांसारिक क्रीड़ाओं में अनुराग रखने, जो क्रीड़ा क्या होता है, खेल, यानी कि जो सांसारिक क्रीड़ाओं से में अनुराग रखने वाले हैं। वर्धे अतिथि देवा और आने वाले अतिथि को देवता मानने वाले हैं। भारत जनता है, भारत की जनता, ठीक है। कि इसमें क्या बताया गया है कि भारतीय जनता उत्सवों से प्रेम करने वाली है, परिश्रम से प्रेम करने वाली है और पैदल चलकर देश भ्रमण करने वाली भी है। सांसारिक खेलों में अनुराग रखने वाली और अतिथि को देवता की तरह मानने वाली है। यहाँ पर भारत में अतिथि को देवता के समान माना जाता है। फिर है श्लोक 6, मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। मैत्री में यानी कि मित्रता में, सहजा स्वाभाविक, प्रकृति नो दुर्बलता यानी कि कोई दुर्बलता नहीं है। दुर्बल क्या होता है, कमजोर, जो दुर्बल जो न मिलने वाली होती है, ठीक है, पर्याय। फिर है मित्रस्य चक्षुषा और मित्र की दृष्टि से संसार पश्यन्ति देखता है, भारत जनता अहम, वो भारत की जनता है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका अर्थ कि मैत्री में सहजा, भारतीय जनता का सहज स्वभाव मित्रता करना है, यानी कि यह सभी के साथ मित्रता करना चाहता है। नो दुर्बलताया पर्याय, यह हमारी दुर्बलता या कमजोरी नहीं है। अपितु मित्रस्य चक्षुषा संसारम, अपितु धैर्य का प्रतीक है और हम संपूर्ण संसार को मित्रता की दृष्टि से देखते हैं। पश्यन्ति भारत जनता, और भारत की जनता संपूर्ण विश्व को मित्रता की दृष्टि से देखता है। और 7वां श्लोक है, विश्व समीन जगति गता हम समी विषम समीन जगति सदा दृश्य विषव समीन जगति करोमि कर्मण्या भारत जनता अहम। विषव समीन संपूर्ण विश्व में, जगति संसार संपूर्ण संसार में, गता हस्मी यानी कि गता हस्मी क्या होता है कि भ्रमण करने वाली है, ठीक है। विश्व समीन जगति सदा दृश्य और संसार संपूर्ण विश्व को खुश देखना चाहती है, दृश्य देखती है। विश्व समीन जगति करोमि कर्म, और संसार में संपूर्ण संसार में अपना कर्म करती है। कर्मण्य जनता अहम, और कर्मशील भारतीय जनता है। इसमें बताया गया कि भारतीय जनता संपूर्ण संसार में भ्रमण करती है। गता हमस्मी भ्रमण करना, ठीक है। और हमारे दृष्टि से में संपूर्ण पूरा संसार समाया हुआ है। कर्मशील होने के कारण यानी कि कर्मण्य कर्मशील होने के कारण भारतीय जनता
हर समय संसार में कर्म करते हैं। ठीक है बच्चों।